डिफीटिंग कोरोना वायरस विद मनीषा बांगर के इस संस्करण के अगले हिस्से में हम चलेंगे, और इसमें जो है हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि मास्क को लेकर करके बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन है। मार्केट में बहुत तरीके के मास्क अवेलेबल है, और N95 मास्क कौन सा है, इससे कितना प्रोटेक्शन होता है, और जो मार्केट में बेसिक मास्क अवेलेबल है या जो धड़ल्ले से बिक भी रहे हैं, लोग कॉटन के मास्क यूज कर रहे हैं और भी कई तरीके के मास्क यूज कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, और क्या हिदायत देना चाहेंगे उन्हें? सबसे पहले तो ये कि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि फिजिकल बैरियर जो है ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है कोरोना वायरस को डिफीट करने के लिए। फिजिकल बैरियर मास्क के माध्यम से, फिजिकल बैरियर फिजिकल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, और फिजिकल बैरियर सैनिटाइजिंग के माध्यम से। मतलब आपने एक बैरियर निर्माण कर लिया वायरस और आपके खुद के बीच में। और इसमें मास्क का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि जो कीटाणु है वो हमारे ब्रेथ से ही निकलते हैं, और ब्रेथ और मुंह में से जो स्पिट होता है, जो ओरल सिक्रीशंस है, उसके बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं, और एक एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट में कई करोड़ों कीटाणु होते हैं कोरोना वायरस के। और कोरोना वायरस की एक खासियत है कि उसके कोरोना वायरस के आजू बाजू एक तरह का रिंग है, और वहां पे स्पाइक्स है, और वो स्पाइक्स ही सबसे इम्पोर्टेंट वजह से वह जाके हमारे नोज में और ओरल कैविटी में जो म्यूकोसा होता है उसके बारीक बारीक रेशे होते हैं, हेयर होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, वहां पर जाके वो अटक जाते हैं, तो वहां पर जाके बस जाते हैं, बस वहीं से इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो फिजिकल बैरियर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मास्क रहना चाहिए, डिस्टेंसिंग, क्योंकि अगर आप खांसते हैं तब तो जाएगा ही, लेकिन अगर आप 4 मिनट से ज्यादा भी किसी से बात कर रहे हैं तो जितना आपके मुंह से ओरल सिक्रेशन के माध्यम में जितना वायरस गया वो काफी होता है इन्फेक्ट करने के लिए। आप देखेंगे कि कई लोग रिकवर कर जाते हैं, कई लोग खासकर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स, वो लोगों को बहुत ज्यादा टर्बुलेंट कोर्स होके उनको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो लोड ऑफ वायरस, जो डोज और जिस मात्रा में वायरस उनको मिला है वो बहुत ज्यादा है। यू नो, देव गॉट अ ह्यूज लोड ऑफ वायरस, उनको काफी सारा वायरस उनके शरीर में गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मास्क आपने जो मुझे पूछा, उसके लिए पहले जो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है। पहले सिर्फ इतना मालूम था कि हमारे बीच में मास्क पहनना चाहना चाहिए और बहुत दूर रहना चाहिए, हमने किस टाइप का मास्क करके कुछ पता नहीं था। बाद में जब पता चला, जब धीरे धीरे स्टडीज होने लगी, तब ये देखा गया है और ये भी बताया गया कि अगर आप कोई कपड़ा बांधते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, जिनके पास की बहुत बड़ी एक टीम थी हेल्थ एडवाइजर्स की, उन्होंने अपने ही एक शुरुआत में मार्च के महीने में वगैरह जब वो हिदायतें दे रहे थे पूरे राज्य को, तब उन्होंने बताया कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप घर का जो है गमछा या रुमाल या बड़ा कोई कपड़ा उसको फोल्ड करके यूं लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर, ऐसे मुंह खुला करके जाइए मत। तो वहां से लेके डेवलप हुआ है। कई लोगों ने सॉक्स के बनाए, कई लोगों ने कपड़े के बनाए। अब ये बात जो भी जिसके भी बनाए, लेकिन पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आपको वह नोज, मुंह और नाक दोनों को क्लोज कवर करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि वो नीचे लटकता रहता है। कई लोग घूम रहे होते हैं या ऐसे किसी से बात अगर नहीं कर रहे हैं तो उनका मास्क नीचे यहाँ गले तक आ गया होता है। इस तरह से उसको ठीक से पहनना है और पहने ही रहना है, उसको नीचे नहीं ऊपर, नीचे ऊपर नहीं करना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बात करते वक्त ही जरूरत है मास्क पहनने की। कई लोग बात करते वक्त ही निकाल देते हैं तो वैसे नहीं करना है। हाँ, और
खाना खाना पीना रास्ते में करना है किसी को, या इस तरह से करते हैं, खाना पे निकाल दिए, कुछ भी वजह से सांस बराबर नहीं आ रही सोच के फिर निकाल दिए, तो बहाने ना ढूंढे निकालने के लिए। लगातार आप जब जब घर से निकले तो पहन के निकले, और घर से आए तो आप पहन के आ जाए, और तभी उसको निकाले आने के। और दूसरी बात है कि वो रोज वॉश होना चाहिए। सर्जिकल मास्क अगर डिस्पोजेबल मास्क है तो उसको आप यूज मत कीजिए, उसको फेंक दीजिए। दूसरे दिन फिर वही मास्क नहीं होना चाहिए अगर आपने उसको डिसइंफेक्ट नहीं किया है, अगर उसको आपने डिटर्जेंट में धोया नहीं है, अगर आपने उसको सैनिटाइज नहीं किया है, तो आप वो दोबारा मास्क नहीं लगाएंगे। कई लोग फिर से रीयूज करते हैं, निकाल के रखते हैं, फिर दरवाजे के बाहर अंदर लटकाते हैं, दूसरे दिन निकलने के पहले फिर से वही मास्क पहन के निकलते हैं। तो उसके ऊपर तो कोरोना आके बैठा हुआ है, अगर आप फिर से वो पहनेंगे तो फिर तो आपको लग जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तीसरी जरूरत है कि अभी फिर किस टाइप का मास्क बना जाए, यानी जनता में अफोर्डेबिलिटी भी बहुत बड़ा मसला है। महंगे रोज के लेने वाले और रोज के फेंकने वाले मास्क तो हम नहीं यूज कर सकते। तो उसके लिए ये पाया गया है कि आप हेल्थ केयर वर्कर अगर जो है और आप वल्नरेबल ग्रुप में है तो N95 मास्क आपने यूज करना है। लेकिन N95 के बारे में अभी ही जानकारी आई है, खासकर वो ये आई है कि उसमें जो वाल्व वाला जो है वो प्रॉब्लमैटिक होगा, उसको ना यूज करे जनरल पॉपुलेशन। क्यों ना यूज करे? क्योंकि वो वाल्व जो है अंदर एयर तो लेता है लेकिन बाहर निकालने के लिए वो निकालता नहीं है। तो वो कोरोना वायरस अगर आया होगा मास्क के अंदर तो वो अंदर ही रह जाता है। तो वो वाल्व वाले जो हैं वो खासकर उन लोगों के लिए है जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो अस्पताल में डॉक्टर, नर्सेस वगैरह वगैरह। आप N95 का ऐसा वाला लेना है जो कि N95 मल्टी लेयर्ड मास्क है, लेकिन उसमें वाल्व वाला नहीं है। तो ऐसा लें तो उससे आपको प्रोटेक्शन के चांसेस ज्यादा है। फिर ये देखा गया है कि कॉटन के मास्क अगर हम लोग, कोई भी फैब्रिक, लेकिन वो फैब्रिक कैसा होना चाहिए? फैब्रिक ऐसा होना चाहिए जिसका कि 1 इंच में कम से कम 600 से 800 धागे होने चाहिए, इतना टाइटली डेंस होना चाहिए वह। अगर उससे कम धागे है, जैसे कई लोग चुन्नी दुपट्टा लपेट लेते हैं, दुपट्टा ही ऊपर मुंह में लगा ले रहे हैं, कोई गमछा लगा ले रहे हैं, कोई रुमाल लगा ले रहे हैं, उसको फोल्ड करके लगा रहे, तो वो उससे कोरोना से प्रोटेक्शन नहीं होगा। अगर आपको वैसा करना ही है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो वेबसाइट है वहां पर उन्होंने हिदायतें और इंस्ट्रक्शंस दी है, उसमें आप विजिट कीजिए। लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि आप ऐसा कर सकते कि कॉटन का जो है, कॉटन आपने लिया, डबल लेयर्ड कॉटन लेना है। एक कॉटन का लिया क्लॉथ, उसके ऊपर आप रेयॉन, पॉलिएस्टर और 3-4 अलग अलग टाइप के आप लेयर्स डालिए कपड़े के, और उसके ऊपर फिर कॉटन डालिए और उसको आप स्टिच कर लीजिए, उसका मास्क बनाइए। ऐसे 3-4 मास्क बनाएं। हर घर के व्यक्ति के लिए 3-4 ऐसे मास्क बनाएं, और हर व्यक्ति का मास्क अलग होना चाहिए, वो इंटरचेंज और एक दूसरे के यूज नहीं करने हैं, और डेली वॉश होने चाहिए। तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर 1 इंच में ऑलमोस्ट 600 to 700 या 800 डेंसिटी का थ्रेड्स होने की संभावना होगी, और उससे फिर वो प्रोटेक्शन किया जा सकता है। तो मेरी ये राय होगी कि आप ऐसा घर में बनाया हुआ मास्क एक यूज करें, और एक सर्जिकल मास्क जो केमिस्ट के यहाँ पे मिलता है, जो नॉर्मली सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए यूज करते हैं, वो 250 में वगैरह 50-60 मिल जाते हैं। तो एक वो यूज करें, और एक घर का जो है डबल लेयर्ड अगर है तो आपका प्रोटेक्शन अच्छा होगा। जी जी, ये जो मास्क को लेकर करके है, इसमें कई सारे जो है सावधानी नहीं बरती जाती है। आपने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करा कि किस तरीके से हम गमछा या जो भी कुछ हमें कपड़ा जिससे सिर्फ हम चेहरा ढक सकते हैं, नाक और मुंह ढक सकते हैं, हम वो समझते हैं और उसका इस्तेमाल कर करके हम ऐसा मास्क समझते के हैं कि जैसा हम, करते हैं, हाँ, हाँ मास्क यूज कर रहे हैं, जी और हमको लगता है कि हम प्रोटेक्ट हो गए, हम अभी नहीं होगा अपने को। तो वो जी फॉल्स प्रोटेक्शन है, वो फॉल्स सिक्योरिटी है।
आप अपने आप को एक्सपोज तो कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड है। जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना